प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 25। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नागण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की आश्रिता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह आश्रिता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में करहा रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर के संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है, वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 18 से लेकर 21 तक। ईसा ने कहा, ईश्वर के राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किस से करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किस से करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस हमारे भावी जीवन में मिलने वाली महिमा के बारे में हमें बताता है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर सभी चीजों की सृष्टि करता है और सृष्टि करने के बाद वह अपनी बनाई हुई सृष्टि वस्तुओं को देखता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर को अच्छा लगता है, और ईश्वर ने सभी को बनाने के बाद में उसे आशीर्वाद दिया फलने फूलने का और पूरे संसार में फैलने का।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आदि मानव लोग आगे बढ़ते हैं, वे लोग पाप कर बैठते हैं और पाप के कारण एक प्रकार का विच्छेद आ जाता है ईश्वर और सृष्ट वस्तुओं के बीच में। और उस विच्छेद में ईश्वर उन आज्ञा भंग के कारण उन्हें शाप देता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं जहां पर वह स्त्री को कहता है कि तुम्हारे लिए दुख आएगा और दुख के द्वारा तुम संतान को जनेगी। वह मनुष्य को भी शाप देता है और कहता है भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। और हम इस प्रकार से देखते हैं कि एक प्रकार का विच्छेद हो जाता है ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के बीच। और यहां पर आज के पाठ में संत पौलुस उसी विरह वेदना को एक कविता की भांति हमारे सामने रखता है और कहता है मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि संत पौलुस ईश्वर की कृपा के विषय में अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं। जो विरह वेदना मनुष्य के पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उस विरह वेदना की समाप्ति कैसी होगी उसके विषय में यहां पर संत पौलुस अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि उस विरह वेदना का भंग ईश्वर की महिमा के द्वारा हमारे बीच में प्रकट होगी और इस भांति ईश्वर के साथ में हमारा मेल हो जाएगा, ईश्वर से सृष्टि का मेल हो जाएगा और हम ईश्वर में नया जीवन जीने लगेंगे। और उसी महिमा को संत पौलुस आज रोमियो के पत्र के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। यहां पर संत पौलुस हमें दो बातों को रखते हैं। पहली बात है कि मुक्ति ईश्वरीय योजना है, यह मुक्ति हमें ईश्वर की ओर से मिलेगी। दूसरी बात है कि यह मुक्ति ईश्वरीय कृपा है जो सारे मानव जाति को दी जाएंगी। और इसलिए कहता है यह सृष्टि तो इस संसार की आसारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह आसारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता के सहभागी बनेंगी। यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो संसार है, संसार की आसारता में है, दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, पाप का कारण है, संशय का कारण है और यह सब समाप्त होने को है। कब समाप्त होगी? जब ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता के सहभागी बनेंगी। हम ईश्वर के स्वतंत्रता के सहभागी बनेंगे। जिस प्रकार हमारे आदि मानव, आदि माता पिता स्वतंत्र होकर उस बागान में टहल रहे थे, घूम रहे थे निश्चंद होकर, उसी भांति हमारा जीवन आने वाला है। और इसके बारे में आगे कहते हैं हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में करा रही है और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। संत पौलुस यहाँ पर भावी जीवन में, अभी के वर्तमान के समय में जो दुख कष्ट हम झेल रहे हैं उसके बारे में कहते हैं। हर एक कष्टों के बारे में व्याख्या देते हुए कहते हैं कि हम लोग विरह वेदना में कराह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रसव पीड़ा में एक महिला कराहती है। आगे संत पौलुस कहते हैं हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की
और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यहाँ पर संत पौलुस अपने विश्वास को लेकर आते हैं, जो विश्वास ईश्वर में है, और उसी विश्वास के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करेंगे और उसी की बाट जो रहे हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस हमें भली भांति बताने की कोशिश करता है कि वर्तमान के समय में जो भी दुख कष्ट हम अपने जीवन में बिता रहे हैं वो नगण्य है हमारी भावी महिमा को लेकर के। हमें ईश्वर में स्वतंत्रता मिलने वाली है। ईश्वर के सम्मुख हम लोग मेल मिलाप का जीवन जीने वाले हैं। वह और उसकी तुलना में वर्तमान का जो दुख है वह कुछ भी नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमें वर्तमान के समय को जीते हुए आशा निहित जीवन जीना है, आगे बढ़ना है और उसके लिए तैयार रहना है जिस महिमा को ईश्वर हमें देने वाला है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जो संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की तुलना दो चीजों से करते हैं, प्रकृति से करते हैं। पहली बात वह राई के दाने से करता है और दूसरा खमीर। हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के द्वारा ईश्वर के राज्य के शक्ति के विषय में प्रभु अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं। हम लगातार लूकस के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। हम देखते हैं कि लूकस प्रभु यीशु को यरूशलेम की यात्रा पर निकालता है। ईश्वर निगाहें, हमारे प्रभु यीशु निगाहें दौड़ाते हैं हमारी मुक्ति के लिए और यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते हैं। और उनके साथ हम देखते हैं उनके शिष्य हैं और कुछ लोग हैं। लेकिन भावी जीवन में, आने वाले जीवन में यही छोटी समुदाय एक बड़ी कलीसिया का रूप धारण करने वाला है। इसी के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु हमें समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर के वचन में कितना शक्ति है और उस शक्ति के भागी हम भी हैं। जितने भी लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, ईश्वर के वचन के द्वारा प्रेरित होकर वे उनमें विश्वास करते हैं, इस समुदाय के एक भाग हैं। यहाँ पर संत लूकस अपने वचन के द्वारा सबसे पहले हमें ईश्वरीय राज्य की शक्ति के विषय में मनन चिंतन करने को न्योता देता है कि ईश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। दूसरी बात है कि वह किस प्रकार से मानवीय जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। हमारे सामने दो उदाहरण है। एक राई का दाना जो सबसे छोटा होता है, जब उसे किसान खेत पर लगाता है तो वह बड़ा बनता है और बड़ा बनने के बाद में बहुत सारे पक्षियों के लिए बसेरा देता है। वहां पर वे आकर घोंसला बनाते हैं, वहां रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि थोड़ा सा खमीर किस प्रकार से 3 पसेरी आटा को खमीरा कर देता है। ये ईश्वरीय राज्य की शक्ति और सामर्थ्य के विषय में हमारे सामने अपनी बातों को रखता है और वह किस प्रकार से मानवीय स्वभाव में परिवर्तन लेकर आता है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मानवीय स्वार्थ से भरा हुआ होता है, वह आत्म त्याग करने वाला प्रेम उत्पन्न कर लेता है। जो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ होता है, वह विनम्र बन जाता है। और जो व्यक्ति सांसारिकता और विषय वासना में लिप्त हो जाता है, वह पवित्रता का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। यह ईश्वरीय राज्य और उसके वचन की खासियत है, उसकी शक्ति है, जिसे आज हम लोग देखते हैं। सदियों पहले बहुत से लोग इसी राज्य के भागी हुए, उन्हीं वचन को अपने जीवन में अंगीकृत किया और बहुत से लोग शहीद कहलाए, अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। बहुत सारे लोग संत बन गए और आज भी हमारे सामने अच्छे जीवन को जीने के लिए एक चुनौती है। ईश्वर के राज्य में और उनके वचन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और मानवीय स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए यह हमारे सामने चुनौती है। हमारे जीवन को
परिवर्तन करने के लिए। आइए हम प्रभु से बल मांगे कि वह हमारे जीवन में थोड़ा सा स्वर्ग के राज्य का खमीर डाल दे, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वरीय राज्य को देख सकें, ईश्वरीय राज्य के लिए कार्यरत रह सकें और ईश्वरीय संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। हम अपने जीवन में ईश्वर के राज्य का फल उत्पन्न करें, एक ऐसा फल जो लोगों को अच्छा लगता है, जो लोगों को संतुष्ट करता है, जो लोगों को प्रेम के भाव में एक दूसरे से बांधता है, शांति के लिए एक दूसरे को आपस में मिलाता है। आइए उस वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के इस पवित्र वचन के लिए जो हमें ख्रिस्त विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता हमें ख्रिस्तीय बुलाहट देने के लिए, तेरे प्रेम के समीप आने के लिए हमें मौका देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस जीवन में मिलने वाले हर एक दुख और कष्टों का हम सामना करने के लिए काबिल बन पाए, भावी महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, जिस तरह से संत पौलुस रोमियों को तैयार करते हैं अपने वर्तमान के दुखों को सहते हुए, कष्टों को सहते हुए भावी महिमा के भागी बनने के लिए। ठीक वैसा ही प्रभु हमारे जीवन में होने वाले हर एक कष्ट हमें भावी महिमा को स्वीकार करने के लिए और स्वतंत्रता में अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मानवीय स्वभाव में, हमारे मानवीय जीवन में स्वर्ग राज्य का थोड़ा सा खमीर हमें मिला दीजिए, ताकि हमारा जीवन उस स्वर्ग राज्य के अधीन बन जाए जो बहुत सारे फल उत्पन्न करते हैं। ऐसा फल जो एक दूसरे को प्रेम में बनाए रखता है, ऐसा फल जो ईश्वरीय प्रेम में जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।